अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण बड़ी अहम खबरें हैं आज की इस एपिसोड के अंदर भी कि इस्टेब्लिशमेंट फिर से इमरान खान साहब जो है उनका टेम्परेचर चेक करना चाह रही है और उसमें उन्होंने किया क्या। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ी आजमाइश और हुकूमत कह रही है कि ये जो ट्विटर है, एक्स है, ये हमसे माफ़ी मांगे। जाली हुकूमत का जाली खबरों के बारे में बहुत बड़ा फैसला। और SC से क्या मुराद है, सुप्रीम कोर्ट या सेक्टर कमांडर, इन समेत आज की अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि खान साहब का टेम्परेचर चेक करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को, इस रजीम चेंज को, इस हुकूमत को कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं। अपने पास भी बुला लिया, जेल में भी रख लिया, झूठे मुकदमे भी बना लिए, सब चीज़ें कर ली। उसके बावजूद वो बारहा मरतबा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और जूं जूं उनको चेक करने की कोशिश की जाती है तो खान साहब का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर आगे से हाई हो जाता है। वो इसलिए कि आज तो खान साहब ने मुज़ाकरात को भी ख़त्म करने की बात की, उससे पहले वो डील नहीं कर रहे थे। तो जब इनको पता चला ये मलक रियाज भी गवाही नहीं दे रहा, तो शाहाना 2 भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो लिहाजा क्यों ना एक बार फिर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। और इस टेम्परेचर को चेक करते हुए उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे, हैरान होंगे कि जो साहिबजादा हामिद रजा थे उनके घर के ऊपर छापा मारा। इमरान खान मुज़ाकरात रोकने का ऐलान कर चुके हैं। मलक रियाज से राज खुलवाने की कोशिश की जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को फिर यहीं से बैठ के खान साहब ने जो कहा है कि वो रेमिटेंस तरसीलात जो हैं वो ना भेजें, ये भी बड़ी आजमाइश है और ये भी एक बड़ी खबर है। मगर वापस आता हूँ इस नुक्ते के ऊपर कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि हम फिर से थोड़े लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, सब ज़्यादा हामिद रजा के घर छापा मारेंगे, नए मैदर पंचोता को शायद पकड़ लेंगे, फिर से पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, इनके घरों और चारदीवारी का तकद्दस पमाल करेंगे। तो शायद हो सकता है कि खान साहब और ये PTI डर जाए। इनके पास सारी हरकतें करने के बावजूद बेहूदगी, बदतमीजी, आइन और कानून की पामाली, लोगों को पकड़ने, लोगों को अगवा करने के अलावा कोई और काम अगर इसके साथ आपको नजर आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फिर उसके बावजूद खान साहब डटे हैं, अवाम की हमदर्दी वहीं पे है। इनके खिलाफ जो चीज़ें अवाम के ज़हन और दिलों के ऊपर हैं वो उसी तरह से आगे जारी और सारी हैं। इन्हें फिर भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें, सिवाय इसके कि थोड़ा सा और टेम्परेचर चेक करने के लिए क्रैकडाउन करते हैं, लोगों के घरों के ऊपर छापे मारते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो नंगी गंदी गालियाँ इनको पड़ती हैं, जो इनकी मीम्स बनती हैं, अगर ये लोग देख लें तो मैं कहता हूँ कि बाइज्जत बागैरत बंदे को रात को नींद ना आ सके कि इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं और लोग क्या करते हैं। मगर ये लोग बेशर्म ठहरे, इनको ताकत का नशा है, सारी चीज़ें हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से। पाकिस्तानी मीडिया भी आज़ाद होना चाहता है, पाकिस्तान की आवाम को आज़ादी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को आज़ादी चाहिए, पुलिस को आज़ादी चाहिए, तमाम सहाफ़ियों को आज़ादी चाहिए, बल्कि फ़ौज के अंदर रहते हुए फ़ौजियों को आज़ादी चाहिए। क्योंकि ये चंद लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम आए रोज़ जो हरकतें कर रहे हैं, ये करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा, तो हमें इसके हवाले से क्या करना चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान किया और मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान किया है। और वो कहते हैं कि आज हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया और अगर उसका ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात ख़त्म शुद। इमरान खान से आज मुलाकात हुई। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का कह दिया है। बैरिस्टर गौहर ऐसा कह रहे हैं। याद रखिएगा, ये एक ही कश्ती में जो 2 लोग सवार हैं, ये जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है, ये कश्ती अचकोले खा रही है और इसके चप्पे मारने वाला बंदा थक चुका है। ये कश्ती तूफान आएगा, ये डूब जाएगी। इनको अब कश्ती किनारे लगानी है और अपनी लगानी है, लेकिन ये इमरान खान की कश्ती किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे डुबोने की भी कोशिश करते रहे पहले, लेकिन खान साहब नहीं मानेंगे और इनकी बातों में किसी सूरत नहीं आएंगे। उसकी वजह कि ये जो लोग हैं ये बेरहम हैं, ये अपने ज़ाती मुफाद की जंग लड़ते हैं, ये मुल्क, कौम और मज़हब के लिए नहीं लड़ते। तो खान साहब आगे से पहली बार कोई शख्स इनको टकरा है, कोई शख्स इनको मिला है जो डील नहीं कर रहा और इनको डील भी नहीं दे रहा। इससे कबल तो लोग इनके पाँव में पड़ जाते थे, आगे से ये सिविलियन, ब्लडी सिविलियन होते हुए फौजियों को सलूट मारते थे, जबकि उन्हें इनको सलूट मारना चाहिए था।
पहली बार ऐसे हुआ कि कोई शख्स डट गया, क़याम कर गया, बिका नहीं, झुका नहीं, डील नहीं की, जिसके नतीजे में ये चीखें मार रहे हैं और इनकी चीखें बहुत दूर तक सुनाई देती हैं। आप हैरान होंगे ये अकेले में क्या-क्या हरकतें करते होंगे, क्या-क्या बकवासनामे कहते होंगे। चूँकि मजबूरी है, बेबसी है, मायूसी है, गुनाह है, लाचार हो चुके हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से इस शख्स के साथ जो है वो कुछ करें। फिर देखें जो एलन मस्क हैं, उसके बारे में हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दो शख्सियात, एक मेल और एक फीमेल, कहते हैं कि मिस्टर एक्स जो है, यानी कि एक्स ट्विटर जो है, उसका जो मालिक है वो हमसे माफ़ी मांगे। अच्छा जी, क्यों माफ़ी मांगे? ये माफ़ी मांगने का जो पूरा इम्तियाज़ है ना, ये कश्मीर से लेके, फ़ौज से लेके, इस्टेब्लिशमेंट समेत ये जो हुकूमतें हैं, ये एक बड़ा ट्रेंड है कि हम किसी को कहेंगे माफ़ी मांगेंगे, तो जब वो माफ़ी मांग लेगा तो हम बड़े साबित होंगे, हम सच्चे साबित होंगे, वो झूठे साबित होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक मेयार इन्होंने सेट किया हुआ है कि माफ़ी मंगवा के खुद को ताकतवर साबित करना है और इस जमूत को एक एक नहज के ऊपर जाके इसको तोड़ेंगे। और इन लोगों का जो खुमार है ना, ये जो इंडियन फिल्में देख के, भारतीय राजनीति को देख के ये करते हैं, अपनी सियासत करते हैं, लोगों से माफ़ियाँ मंगवाते हैं, तब तक फ्लाइट लैंड हो जाती है जब आखिरी 10 मिनट में इनको ये नहीं पता लगता कि ये जो विलन है, हीरो इसको मार देता है। बड़ा कम ऐसे होता है कि विलन से हीरो जो है वो फिल्म में मर जाए। तो इनकी सोच जो है, इनकी नीयत जो है, इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वहीं पे देखिए कि स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानियों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तानी बयानियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान जो हैं, तल्लक पीपल्स पार्टी से है, ये कह रही हैं कि माफ़ी मांगी जाए। फिर देखिए कि स्टारलिंक कंपनी को सिर्फ उस सूरत में लाइसेंस दिया जाता है, दिया जाना चाहिए अगर एलन मस्क अवाम के सामने मुआफ़ी मांगें। ये सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे हैं, जिनका तल्लक नून लीग से है भाईजान। वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का राइट मैन है, आपको वो जानते भी नहीं होंगे। ट्विटर उन्हीं का है, एक्स, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, वहीं से आपको कहीं ब्लॉक ना कर दे, माफ़ी मंगवाने के बजाय कहीं मांगनी ना पड़ जाए, तो छोटा मुंह बड़ी बात मत कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। ये अंग्रेज़ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इन दो बयानात की रोशनी में ये समझना नहायत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं कि स्टार लिंक मुल्क दुश्मन कंपनी है और इसकी सर्विसेज का इस्तेमाल जब हुबुल वतनी के खिलाफ है तो इंटरनेट, आईटी वगैरह सब बाद में आते हैं, पहले मुल्क आता है। एलन मस्क, स्टारलिंक और आईटी जैसी खराफात भारतीयों को मुबारक हो, हम पाकिस्तानी उसकी बना पर मरे नहीं जा रहे। खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, ऐसे कह रहे। जो हुकूमत खुद जाली हो, जो दूसरों के वोटों से बनी हो, वो कह रही है कि जाली खबरें लगाने वालों के खिलाफ उन्होंने एक बिल पास किया है और वहाँ पे उस बिल के मुताबिक 3 साल कैद की सज़ा होगी जो जाली खबर देगा। हुकूमत जाली हो, आप जाली हो, जाली खबर के ऊपर जाली सज़ा क्यों बना रहे हैं? यानी कि जाली हुकूमत के खिलाफ जाली खबरें आएंगी ना, कोई और चीज़ें तो हो नहीं सकती। आप फरिश्ते तो है नहीं, आप लोग मुसलमान हैं, तो लिहाजा जब आप गलती करेंगे तो खबर तो दी जाएगी। तो आपके पास पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म का, हुकूमत करने का, सियासत का, आइन का, इंसाफ करने का कोई मेयार है, कोई क्राइटेरिया सेट किया है? पहले खुद अमल कीजिए आइन और कानून के ऊपर, उसकी पासदारी होनी चाहिए, तो फिर आप बाकी लोगों के ऊपर भी कीजिएगा कि जिसने जाली खबर दी तो उसको जो है आप सज़ा देंगे। और फेक न्यूज़ पर 3 साल सज़ा, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात से तो इत्फाक करता हूं। जुर्माना 20 लाख रुपए तक हो सकेगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर और तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस बिल के ऊपर जो है वो वॉकआउट कर दिया। वहाँ पहले से मीडिया पे पाबंदियां हैं, वो अच्छी खबर भी नहीं दे सकते, जाली खबर देना तो दूर की बात। सोशल मीडिया बाकी बचा है, वहाँ तो खबर तो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। खबरें तो सहाफ़ी देते हैं, एंकर देते हैं, तो आम बंदे जो खबरें दे रहे हैं उसे आप जाली खबर कहेंगे तो वो तो बात ना बनी। हर बंदा आज के दौर में सहाफ़ी है, उसके पास अपना टीवी है, अपना मोबाइल है और वो अपने आप में पूरी दुनिया है। तो भाईजान आप कितने बिल बनाएंगे, कितने लोगों को सजा देंगे, जेलें भर जाएंगी, कौमी खजाने में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे जुर्माने कर करके, मगर ये खबरें बंद नहीं होंगी। आप अपना मुंह बंद कीजिए, अपनी सोच बंद कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। आपको बिल बनाने की, मंजूर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जेल में पकना भी नहीं पड़ेगा। 20 लाख जुर्माना करना तो दूर की बात है। लेकिन जज किस बात पर कह के लगा उठे,
عدالت نے جو کل کمیشن بنایا تھا وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, اسے تبدیل کر دیا جائے. عمران خان کے وکیل نعیم پنچوتا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ ان کو بھی کال آ گئی ہوگی. کیسے جیل حکام کو کال آ جاتی ہے, اب تو سپریم کورٹ کے جج کا بھی کمیشن بنا دیا جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گا. پھر یہ کہا اس کے اندر کہ میں تو ایس سی ایپیکس اس کو سپریم کورٹ سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں, لیکن ایس سی سے اب پتا چلا کہ ایس سی سے مراد سپریم کورٹ نہیں ہے, سیکٹر کمانڈر ہے, اور سیکٹر کمانڈر ہی ہوتا ہے وہ جو باقیوں کو فون کرتا ہے اور عدالتوں کو چلاتا ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کا جو شارٹ فارم ہے ایس سی, اس کو شارٹ فارم کا ترجمہ سیکٹر کمانڈر کیجئے. چونکہ یہ سپریم کورٹ نہیں ہے, یہ سیکٹر کمانڈر ہے. تو یہ بڑی اچھی بات کہی اس کے اوپر جو کمرہ عدالت تھا اس میں, اور وہاں پہ کہہ کے لاگے, اور جب یہ ثابت کیا گیا کہ یہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ یہ سیکٹر کمانڈر ہے. ملک ریاض کے خلاف نیب ایکٹیو ہوا, اور کیوں ہوا؟ ملک ریاض کے دبئی کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ سے پاکستان سے تو بہت بڑی رقم باہر چلی گئی, اور یہ ہمیں بہت بڑا گاؤ لگا ہے, ایک بہت بڑا زخم لگا ہے ہمارے اوپر. نیب نے ملک ریاض کے خلاف جو قدم اٹھایا ہے وہ پاکستان کی بہتری میں ہوگا, رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں. اب ہوا کیا کہ دبئی کے اندر سے آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا کہ ملک ریاض جو ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ ہو رہے ہیں, بڑے بڑے دبئی کے جو رئیس ہیں وہ افتتاح کر رہے ہیں, جو حکومتی لوگ ہیں. اب پاکستان سے پیسہ ادھر جا رہا ہے دبئی کی طرف, اور دبئی سے پاکستان میں نہیں آ رہا. اور پہلے جب پاکستان میں آتا تھا کمیشن بھی کھاتے تھے, بلیک میل بھی کرتے تھے, اور اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی. ملک ریاض اب دبئی چلے گئے جہاں انصاف ہے, جہاں بہترین نظام ہے. تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم ملک ریاض صاحب کو کسی طرح بلیک میل کریں. نہ تو آپ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کروا سکتے ہیں, گولڈن ویزا ہے اب ان کے پاس, نہ ان کے اوپر کوئی کیس بنا سکتے ہیں. ایف آئی اے کو کرتے رہیں ایکٹیو, وہ آپ کی اس ضد میں نہیں آئیں گے زندگی کے آخری حصے میں. تو وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں دبئی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. عمران خان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیں گے, کچھ نہیں ہوگا. یہ توشہ خانہ 2 ہو, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو, یہ سب بکواس نامے ہیں, اور ان بکواس ناموں کو ردی کی ٹوکری میں جانا چاہیے. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور وزارت داخلہ محسن نقوی کے خلاف اہم چیز کیا ہوئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر حلف برداری میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت اور ملاقاتوں کا علم نہیں, دورہ وزارت خارجہ کے ذریعے نہیں ہوا. مزید تفصیلات کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ کریں. ترجمان دفتر خارجہ نے بتا دیا ہے, کہتے ہیں ہم ان کو کوئی نہیں جانتے, یہ کون ہیں, یہ کہاں سے آئیں, یہ کیا کرتے ہیں, ان کا کیا کرائیٹیریا ہے. یہ خود گئے تھے, خود وہاں پہنچے, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. پاکستانی وزارت خارجہ جو ہے اس نے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے محسن نقوی وزیر داخلہ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.